आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट से बन जाने वाला हमारा ब्रेकफास्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो उसके लिए हमने कुछ सब्जियां ले ली है। तो अभी ठंड के मौसम में क्या है फ्रेंड्स कि सब्जियां बहुत ही फ्रेश आ रही हैं। तो इस तरह से अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरह से इस नाश्ते में आप बनाकर बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हो। तो कुछ पत्ता गोभी को हमने ले लिया है कट करके, और कुछ फूल गोभी को हमने ले लिया है, और कुछ गाजर ले लिया है। तो इसके जगह पर आपको जो सब्जियां पसंद हो वो सब्जियां आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब्जियों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे, बहुत ही बढ़िया बनकर आपका भी तैयार होगा। इस तरह से इनको इसमें हम डाल देंगे सभी सब्जियों। इनको हमें दरदरा सा पीसना है, मतलब पल्स मोड पे इन्हें हम चला चला के, और इन्हें अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में भी इन्हें चॉप कर सकते हो। उससे भी अच्छा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है। जो ऑफिस जाते हैं या फिर जिनको लंच देना रहता है बच्चों को, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। तो देखिए हमारा दरदरा सा हमने इनको अच्छे से पीसकर तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही हमारा हेल्दी बनकर तैयार होगा ये नाश्ता फ्रेंड्स। फटाफट से 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इनको हम रखते हैं अभी साइड में, और इसी मिक्सर जार को हम लेंगे, और एक चुकंदर हम ले लिए हैं। तो बच्चे क्या है फ्रेंड्स कि चुकंदर वगैरह ऐसे उनको अगर दोगे तो खाना नहीं चाहते हैं। तो एक चुकंदर को हमने इस तरह से छील लिया है और उनको वॉश कर लिया। इस तरह से इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके और इनको अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। देखिए बीटरूट भी जो है वो अच्छे से हमारे पीसकर तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो इसे इसे हमें इसी तरह से रखना है फ्रेंड्स। और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है। तो हमें इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, और इसे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो 2 बोल के जितना हम गेहूं का आटा लेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप आटे को, बोल के जितना तो हमने ले लिया है। अब दूसरा बोल इसमें हम डाल देंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हमारा टेस्टी बनने वाला है ये नाश्ता। तो आटे में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा फ्रेंड्स, और हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि अभी हमें आगे नमक का इस्तेमाल और भी करना है जो हमने सब्जियां काट कर रखी है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने नमक डाला है, मतलब 1/4 चम्मच से भी कम हमने नमक इसमें डाला है। अब आधा चम्मच के जितना हम अजवाइन क्रश करके डालेंगे। तो अजवाइन आप जरूर से ही डालिएगा फ्रेंड्स, इससे इस नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और हमारे पेट के लिए भी अजवाइन बहुत ही फायदेमंद है। अब इसमें हम 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल 2 चम्मच के जितना ही हमने डाला है, और हमने जो बीटरूट को ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे इस तरह से। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर इस तरह से आप उन्हें बच्चों को दोगे फ्रेंड्स तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी सारी सब्जियां उन्हें खिला दी है इस तरह से नाश्ते बनाकर। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं इसका बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी पराठा बनाने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल न्यू तरीके से मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह के नए नए डिश की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी फ्रेंड्स। तो सभी चीजों को हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हम अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी पराठे का डो तैयार करते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। बीटरूट को हमने जो मिक्सर में ग्राइंड किया है फ्रेंड्स, उसे हमें बिल्कुल फाइन सा ही रखना है, बिल्कुल चंक्स वगैरह उसमें नहीं रहना चाहिए। चंक्स अगर जरा भी रहेगा फ्रेंड्स तो वो हमारा अच्छे से पराठा बनकर तैयार नहीं होगा, मतलब बेलने में हमें थोड़ा दिक्कत होता है इसीलिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छा सा गूंद। तो देखिए हमने सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है, बिल्कुल जैसे रोटी पराठे का होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। और देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हमारा आटा दिख रहा है फ्रेंड्स। और इस तरह से अगर बच्चों को बनाकर खिलाओगे तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स, और ढेर सारी सब्जियां भी वो इस तरह से खा लेंगे। तो इनको हम ढक कर एक पैन को हमने चढ़ा दिया है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे
इस तरह से ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़ा ऑयल में ही हम, बहुत छोटा चम्मच से ही हमने डाला है इसमें। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के जितना खड़ा वाला जीरा। और इसे मैं बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले ताकि हमारे नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मसालों का, जो बेसिक हमारे घर के मसाले होते हैं वही फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही मिर्ची पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहो तो इसके जगह पे हरी मिर्च कट करके भी डाल सकते हो। और इस तरह से अपने सब्जियों को जो हमने ग्राइंड करके रखा था उनको हम डाल देंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से इस तरह से हल्का सा भूनेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें मेथी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहो तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। तो मेथी को हमने अच्छे से वॉश करके उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से, कमेंट में जरूर से लिखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के नए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी फ्रेंड्स। और थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो फ्रेंड्स तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। तो देखिए 1 मिनट के जितना हमने इन सभी को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 2 क्रश किया हुआ आलू डालेंगे। तो इनको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो इन सभी चीजों को मैं नहीं दिखाई फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, इसीलिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा काले नमक का भी इस्तेमाल करूंगी, आप चाहो तो केवल नॉर्मल नमक जो होता है वो भी डाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि आटे में आप नमक हिसाब से ही डालिएगा। तो इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक बिल्कुल 1/4 चम्मच के जितना ही हम इसमें काला नमक डालेंगे। तो काला नमक डालने से इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। और सभी चीजों को हम अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि सभी सब्जियां हमारे अच्छे से पक जाए। बहुत ही जल्दी से हमारा ये पककर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। और बच्चों के लंच बॉक्स में अगर आप देना चाहते हो तो ये प्रिपरेशन आप रात को ही करके रख दो और सुबह में केवल आप पराठे बनाकर उन्हें दे दो लंच बॉक्स में। वो बहुत ही चाव से खाएंगे फ्रेंड्स, अपना लंच बॉक्स पूरा फिनिश करके ही आएंगे। तो देखिए अच्छे से हमारा भूनकर तैयार हो, तो हमारा मसाला बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया। तो उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया। देखो क्या करेंगे कि इस तरह से हम बॉल जैसा बनाएंगे, इस तरह से। तो नॉर्मल जैसे रोटी पराठा बनाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल उतना ही बड़ा हमें लेना है, ज्यादा बड़ा बड़ा हमें नहीं बनाना है, ताकि हम जब बनाए पराठे तो बहुत ही बढ़िया से बनकर हमारा अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हम नॉर्मल सा बॉल बनाएंगे। क्या होता है कि इस तरह से अगर हम बॉल बनाकर रख लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और फटाफट से हम बेलकर तैयार भी कर लेते हैं। और इस तरह से अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो फ्रेंड्स तो ये पराठा आप बनाकर मेहमानों को आप खिला सकते हो। तो देखिए हमने सभी बॉल को इस तरह से बना लिया है। अब एक एक बॉल को हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और थोड़ा सा इस पे आटा लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से इनको हम, जैसे हम रोटी बेलते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें इन्हें बेलना है। मतलब जितना पतला हमारा रोटी रहता है उसी तरह से हमें बेलना है, बिल्कुल भी इसे मोटा नहीं रखना है। इस तरह से देख लीजिए हमने बेल लिया है। अब इनको क्या करेंगे कि हमने जो फिलिंग बनाकर रखा है फ्रेंड्स, उनको हम इस तरह से इस पे डालेंगे। और ये बिल्कुल टूटे फटेगा आपका नहीं फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप बनाओगे ये पराठे ढेर सारी सब्जियों से तो बिल्कुल भी टूटे फटेगा नहीं और आराम से ये बनकर हमारा तैयार हो जाता है। जो पराठे आलू वगैरह के या फिर सब्जी जो मिक्स सब्जी जो भर कर बनाते हैं उन्हें अगर डर रहता है तो इस तरह से अगर आप बेल कर बनाओगे तो बिल्कुल भी वो खराब आपका नहीं होगा
और आराम से इजीली ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल पतला सा लेयर इसमें हमें लगाना है अपने मिश्रण का। और इनको क्या करेंगे कि इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आगे का जो कोना हमारा है बिल्कुल इसको फोल्ड कर देंगे, और ये पीछे वाला जो हमारा बच गया है पार्ट उसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। और ये हमारा देखिए बिल्कुल पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा इन पे फिर से हम इस तरह से आटा डालेंगे और अपने पराठे को बेल लेंगे, ताकि हमारे बेलन में वो चिपके ना। और हाँ फ्रेंड्स, इस पराठे को आटे को जो मैंने गूंदा है वो बीटरूट डालकर, उसे आप गाजर को भी उसी तरह से आप ग्राइंड करके और इसमें आटे में डालकर गूंद सकते हो। तो देखिए हमारा बढ़िया सा पराठा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल बिना टूटे फटे हमारे पराठे आराम से बनकर तैयार हो गए। तो थोड़ा सा इन्हें हमें इस तरह से बेल लेना। पराठा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो एक पराठा तो हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया। दूसरे पराठे को भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से बेलकर दिखा दे। तो एक लोई को लेंगे और थोड़ा सा इस पर आटा डालेंगे और इस तरह से पतला सा हम रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो सारा प्रोसेस दिखाने में फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन है, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बड़े बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे। और यही आप हमेशा डिमांड करेंगे फ्रेंड्स कि वही वाला पराठा बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। आप लोग देख ही रहे हो मैंने कितनी सारी सब्जियों का इसमें इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जितना हम फिलिंग को अपने डालेंगे और इस तरह से हल्का सा इन्हें बीच में फैला लेंगे। और बेलने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो फिलिंग है वो अच्छे से चारों तरफ फैल जाते हैं। दूसरे वाले पर भी फिलिंग को अच्छे से डाल दिया है। अब इधर से उठाएंगे हम और इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये वाला पार्ट भी हम फोल्ड कर देंगे। और इनको उठाकर हम थोड़ा सा परथन डालेंगे इस तरह से, देख लो। ऊपर से भी थोड़ा सा परथन डालेंगे आटा, और हल्के हाथों से इन्हें हम इस तरह से घुमाते हुए बेलेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं फटने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में, मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए दूसरा वाला पराठा भी हमारा बेलकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को बेलकर तैयार कर ले। तो हमारे देखिए हमने सभी पराठे को इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। अब एक तवे को हम चढ़ा देंगे। तो हम आयरन तवे पे बना रहे हैं फ्रेंड्स। आप जो तवा नॉन स्टिक अगर चाहो तो नॉन स्टिक पे भी बना सकते हो। तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने पराठे को इस तरह से डाल लेंगे और लो टू मीडियम गैस पे इन्हें हमें अच्छे से सेकना है। तो एक तरफ से हमारे अच्छे से बढ़िया सा सिक गया है, तो उनको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे और दूसरे तरफ से भी हम इसी तरह से क्रिस्पी करारा कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दूसरे तरफ से भी हमारे पराठे देखिए अच्छे से स्पॉट्स आ गए हैं। तो इस तरह से हम इनको घी से ही सेकेंगे फ्रेंड्स। आप चाहो तो बटर या फिर कोई भी जो ऑयल खाते हो उस ऑयल से आप सेक सकते हो। तो घी हमारा ठंड के मौसम में जमा हुआ फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम डाल देंगे और बिल्कुल कम घी में ही मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। आधा चम्मच के जितना ही घी में मैं पराठे को अच्छे से सेक कर तैयार करूंगी, अलटते पलटते हुए। इस तरह से देखो कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स, पिंक पिंक हमारा। तो इस तरह के नाश्ते अगर बच्चों को दोगे फ्रेंड्स तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो अलटते पलटते हुए इन्हें हमें अच्छे से इस तरह से सेक लेना है। पराठा तो हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं पास से भी दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं अपने दूसरे पराठे को भी बनाकर तैयार कर लूंगी इस तरह से। दूसरा वाला पराठा भी हमारा पलटने लायक हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर लेंगे और दूसरे तरफ से भी इसी तरह से हम अच्छे से इनको सेक लेंगे। तो आप लोगों ने ये पराठा इस तरह से पराठा बनाया है कि नहीं बनाया फ्रेंड्स? अगर नहीं बनाया है तो एक बार मेरे तरीके से इस तरह से आप लोग जरूर से ही बनाकर देखना। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स।
और बहुत ही हेल्दी हमारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ था। और इसे आप किसी भी चीज के साथ खाओ, किसी भी सॉस, चटनी या फिर किसी भी सब्जी के साथ, या फिर ऐसे भी खाओ चाय के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में या दोपहर के लंच में या फिर डिनर में भी आप इसे खा सकते हो। शाम के चाय के साथ भी इसे खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। और मजे की बात यह है फ्रेंड्स कि ये पराठा हमारा ठंडा होने पर भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दूसरा तरफ भी हमारा अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच के जितना हम घी डालेंगे इस तरह से, और इन्हें हम अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। और आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, कहीं से भी हमारा पराठा टूटा फटा नहीं है बिल्कुल भी, और बेलने में भी हमें कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार इस तरह से जरूर से ही पराठे को बनाकर देखना, फिर कमेंट में लिखना फ्रेंड्स कि मेरा बनाया हुआ आपको पराठा का नाश्ता कैसा लगा। और इस तरह के पराठे के रेसिपी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएगी, डिफरेंट तरह के फ्रेंड्स। तो आप लोग चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। तो देखिए हमारा दूसरा वाला भी पराठा बिल्कुल सीख कर तैयार हो गया है। अब अपने सभी पराठे को हम इसी तरह से बना लेंगे। हमारे सभी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में इस तरह से सर्व करूंगी फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसके साथ मैंने गाजर का अचार बनाया हुआ था फ्रेंड्स। आप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आप कहोगे फ्रेंड्स तो मैं गाजर के अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग को गाजर का अचार का रेसिपी देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना फ्रेंड्स, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो इस तरह से हमने देखिए सर्व कर लिया है, और हमारा पराठा बिल्कुल ही अंदर से फिलिंग भरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से हमारा भरकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा फिलिंग भरकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाकर देखना फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी फ्रेंड्स। धन्यवाद।